सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेयर एपी व्लॉग्स। और आज का जो व्लॉग होने वाला है ना, वो व्लॉग मैं बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं देख रहा हूँ जब से मैं टाइम स्पीड 400 के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ, लोगों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि मतलब ये बाइक हमें लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। और एक मेरे को कमेंट देखने को मिला साइबॉग नाम के यूज़र से कि उनको सेकंड थॉट आता है इस बाइक को लेने के लिए। और बहुत सारे लोगों का और भी डाउट्स है कि हमारे गुवाहाटी में शोरूम सिर्फ एक ही है, तो मतलब ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए बात है ये। अगर मैं बाइक ले लेता और कभी ना कभी अगर मेरा क्रैश हो गया या फिर बाइक में कोई मल फंक्शन हो गया तो मुझे इतना दूर टो करवा के ले जाना होगा, मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो सकता है वो काम। और बाइक में कोई इश्यूज़ है कि नहीं है। फिर उसके बाद रिसेंटली मैंने एक और वीडियो बनाया था कि मेरा जो पीछे का जो डिस्क है, जो आपका रियर डिस्क, उसमें एलन की का जो नट है वो ढीला हो गया था। और बाइक रिलायबल है कि नहीं है, मतलब लोगों को एक ऐसा भी डाउट आ रहा है कि जो बाइक है 2,70,000 में तो आ रहा है, सस्ता है, पावर भी ज़्यादा है, बट फिर क्या है बात कि बाइक उतना रिलायबल नहीं है शायद से। तो ये सारे कमेंट्स देखने के बाद मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। हो सकता है कि आपको उसी एक्सपीरियंस में आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाए। तो सबसे पहला बात जो हो गया ना, वो स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करें तो जिस प्राइस में बाइक आ रही है 2,70,000, उस प्राइस रेंज में ना ये जो बाइक आपको पावर ऑफर कर रही है वो मतलब बेस्ट इन सेगमेंट है। क्योंकि देखो, क्योंकि इससे भी ज़्यादा पावरफुल बाइक्स है, ड्यूक 390 ले लो, कॉन्टिनेंटल ले लो, बट क्या है वो सब का प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर है, अराउंड 4 लाख के ऊपर, 4 लाख के आसपास का बाइक है वो सब। और ये आ रहा है सिर्फ 2,70,000 में, ठीक है। भले इसमें थोड़ा पावर कम हो, उनसे 2-3 bhp कम हो गया, तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से हम लोग को ड्यूक 250 देखने को मिला है। ड्यूक 250 भी बहुत अच्छी बाइक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ड्यूक 250 ख़राब है, आप उसको कंसिडर मत करो। अरे सबका अपना अपना एक चॉइस होता है। ड्यूक 250 का अलग मज़ा है, इसका अलग मज़ा है। जहाँ ड्यूक 250 स्टैंड करेगा वहाँ पे ये बाइक स्टैंड नहीं कर पाएगा। तो सब पर्सपेक्टिव का बात है। और बात हो गया कि अगर पावर का, अगर किसी को लगता है कि पावर इसमें कम है या फिर सिर्फ ये ऑन पेपर दिखने में ज़्यादा है, देन आप एक बार डेफिनेटली एक बार टेस्ट राइड लो। देखो भाई, अभी मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको एक बार खुद टेस्ट राइड लेके देखना चाहिए, तब आपको फील होगा कि बाइक में हाँ पावर है कि नहीं है। मे भी ऐसा हो सकता है ये पावर मुझे ज़्यादा लग रहा हो, आपको कम लगे, तो एक बार आप टेस्ट राइड ले लो। अब ये हो गया बात पावर का हो गया और प्राइस का हो गया कि ये मेरे हिसाब से बेस्ट इन सेगमेंट है। अब दूसरा बात ये हो गया कि जैसे कि लोगों को डाउट्स आ रहा है कि बाइक में इश्यूज़ है क्या। इश्यूज़ थे बाइक में, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बाइक में कोई इश्यूज़ नहीं थे। मेरा बाइक हुआ तो क्या हुआ, सच बात बताना ज़रूरी है। तो इशू ये था कि इसमें आपका इंजन इंस्टॉलिंग का इशू था, पहले थोड़ा कम था, फिर थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो मुझे वो चीज़ थोड़ा ख़राब लगा था। ऑफकोर्स लगेगा, अगर आप 2,70,000 से बाइक ले रहे हैं या फिर कोई भी, चाहे कितने भी पैसे क्यों ना, अगर उसमें अगर आप बाइक ले रहे हैं और बाइक में कोई अगर इशू आए तो आपको ख़राब लगेगा। और एक और बात ये भी है कि ये बाइक फर्स्ट बैच की गाड़ी है, तो थोड़े बहुत तो इश्यूज़ आने बनते हैं। इंजन इंस्टॉलिंग का जो इशू मैंने बोला आपको, आफ्टर अपडेट, एक अपडेट आया था शोरूम में, तो हम लोग को बुलाया गया था, तो उस अपडेट को देने के बाद बाइक में कोई वैसा इशू अब फेस करने को मुझे नहीं मिला। और तब से तो बाइक बहुत बढ़िया चल रही है। और भी बहुत सारे लोगों को डाउट है कि कहीं बाइक में वाइब्रेशंस है क्या। वाइब्रेशंस है, थोड़े बहुत है, ऐसे नहीं कि आप इसको मैनेज नहीं कर सकते, थोड़े बहुत है, नॉर्मल है। और वो सिर्फ हाई स्पीड में होंगे, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में, और वो भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं है, मतलब मैनेजेबल वाइब्रेशंस है। तो आप वाइब्रेशन को भी लेके अगर टेंशन ले रहे हैं तो आप इसके साथ जा सकते हो। इसमें इतना कोई मतलब टेंशन देने वाला वाइब्रेशन नहीं है इसमें कि भाई हम लोग लॉन्ग राइड पे चले गए, हमारा हालत तो ख़राब नहीं हो जाएगा वाइब्रेशन की वजह से, तो वैसा कोई सीन नहीं है। और हीटिंग, बहुत सारे लोगों को ये भी इशू होता है, क्योंकि मतलब मैंने देखा है शोरूम में बंदे लोग आके बोलते हैं। तो एक बार मैं गया था, वो जो एक ब्लॉग देखा होगा आपने, एक मीटिंग के लिए बुलाया था, तो वहाँ पे एक बंदे ने कमेंट किया था कि बाइक बहुत गर्म होता है। तो देखो, एक बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि बाइक हो गया 400 सीसी, अब हर चीज़ अपने हिसाब से गर्म होगा। अगर आप कम सीसी का बाइक लोगे तो वो कम गर्म होगा। तो क्या है ना, छोटे इंजन में गर्मी कम होता है क्योंकि उसमें पावर भी कम प्रोड्यूस हो रहा है, तेल भी कम जा रहा है, कम गर्म होगा। अभी जितना इंजन बड़ा होते जाएगा उसका गर्मी भी उतना ही बढ़ते जाएगा। तो हीटिंग इश्यूज़ नहीं है इसमें, बहुत ही बढ़िया है। अभी तो मैंने सिटी के बीच में भी चलाया, गर्मी का दिन भी आ ही गया ऑलमोस्ट, मैं चला रहा हूँ, मुझे कोई हीटिंग इशू नहीं मिल रहा है। और जो मैंने 1-2 कमेंट्स देखे कि अगर हम बाइक ले लेते हैं, शोरूम तो एक ही है, तो उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि टाइम का जो शोरूम है ना गुवाहाटी वाला, उसमें मेरे एक भैया काम करते हैं, सिद्धार्थ नाम के, जिनको मैंने दिखाया है 1-2 बार अपने ब्लॉग में, वो अभी काम कर रहे हैं उधर। तो उन्होंने भी बोला है कि विदिन 1 ईयर आपका और भी शोरूम्स खुलेगा यहाँ पे गुवाहाटी में।
और भी अलग अलग जगह में खुलेगा। तो अगर आप वो सोच के नहीं ले रहे ना कि मतलब सर्विस सेंटर तो अभी एक ही है, एक ही शोरूम है, बाद में प्रॉब्लम आएगा क्या, तो आपको हो सकता है शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम आए, बट आफ्टर 5-6 मंथ्स आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो वो सब टेंशन मत लो, आप बढ़िया बिंदास होके बाइक लो। और एक और कमेंट देखा था मैंने, उन्होंने एक यूट्यूबर का वीडियो देखा है, कुछ एपेक राइडर नाम का बंदा है, मैंने भी कल उनका वीडियो देखा। तो उनमें क्या हुआ था कि उन यूट्यूबर भाई का एक कॉर्नरिंग में टायर स्किड मार दिया था, मतलब लॉक हो गया था। तो वीडियो मैंने अच्छे से देखा, देखने के बाद पता चला हाँ बंदे का टायर स्किड किया था। वो लेफ़्ट टर्न ले रहा था, 4th गियर से था, 3rd में आया तो उसका टायर स्किड किया। तो अभी देखो क्या हो गया ना, ये सब चीज़ें मैकेनिकल चीज़ें, हो सकता है कि किसी के बाइक में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ टाइम का बाइक है बोल के प्रॉब्लम आ रहा है, आपका टायर स्किड होना, कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो देखो अभी क्या हो गया ना, अभी बात क्या हो गया ना, जब से BS6 BS7 आ रहा है ना बाइक में ने क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और सेंसर्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से कभी ना कभी कुछ चीज़ें में थोड़ा फॉल्टी हो जाता है, कुछ इश्यूज़ आ जाता है। पहले की बाइक्स क्या होती थी पहले की बाइक्स में क्या होता था कि ओनली मैकेनिकल काम निकलता था। समझ लो भी आपका बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो ओनली मैकेनिकल काम आएगा। आजकल का बाइक में क्या हो गया ना, मैकेनिकल काम तो एक निकलता ही है, प्लस इलेक्ट्रॉनिक काम भी निकलता है, क्योंकि सेंसर्स बहुत ज़्यादा हो गए, सॉफ्टवेयर्स बहुत ज़्यादा हो गए। तो कहीं पे ना कहीं पे कुछ ग्लिच आ जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। मैंने जब उनका वीडियो देखा तो देखने का पता चला हाँ टायर तो स्किड किया था। हो सकता है कि उनके बाइक में कुछ इशू आया हो, या फिर रास्ते में भी कुछ वो होता है ना, छोटा छोटा बालू होता है, बजरी होता है, वो सब भी हो सकता है, तो इसलिए भी हो सकता है। और टायर जब नया होता है तब भी कभी कभी स्किड करता है, वो एक इशू हो सकता है। मुझे नहीं लगता बाइक में कोई इशू होगा, बट मे भी हो भी सकता है। और वैसे तो मुझे कोई इश्यूज़ देखने को नहीं मिला, क्योंकि भाई मैंने तो बहुत कॉर्नरिंग ली है इस बाइक से। मैं जब भी शिलोंग जाता हूँ तो जो मेघालय का जो हाईवे है उसमें तो शुरू से लेकर लास्ट तक कॉर्नर्स ही कॉर्नर्स है, पूरा एग्रेसिव कॉर्नर्स है उधर। बल्कि वो तो एकदम बोला जाए तो आसाम का MotoGP ट्रैक है। तो वैसे तो कोई इश्यूज़ मुझे देखने को नहीं मिले। और बाकी और बात हो गया कि इंजन की तरफ से कोई इश्यूज़ आया कि नहीं आया, तो देखो भाई मुझे इंजन की तरफ से कोई इश्यूज़ नहीं आया है। इंजन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही रिलायबल है, बहुत ही स्मूथ है, पावर भी बहुत अच्छा है। और 2,70,000 में आपको राइड बाय वायर मिल रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है, इतने सारे फीचर्स अगर आपको मिल रहे हैं 2,70,000 में, तब तो आपको इस बाइक को डेफिनेटली लेना चाहिए। और जहाँ तक मुझे लगता है इस बाइक का प्राइस कुछ दिनों के बाद ऐसे भी बढ़ेगा वैसे भी बढ़ेगा। तो जब दाम कम है तभी आप ले लो, फ़ायदे में रहोगे। और पावर का बात मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो और ब्रेक्स का जो बाइट है बहुत बढ़िया। देखो मतलब भगाओ डर ही नहीं लगेगा, हाँ गाड़ी रुक ही जाएगा, आपको पता ही है। तो ये देखो क्या बढ़िया बाइट है। मैं पूरा पकड़ा भी नहीं अच्छे से ब्रेक, थोड़े में ही रुक गया गाड़ी। और देखो एक बार तो ये सब चीज़ों को नज़रअंदाज मत करो। जो चीज़ कम में मिल रही है तभी उठा लेना, ठीक है। और वैसे भी बाइक का डिमांड बढ़ रहा है तो बाद में श्योर इसका दाम बढ़ेगा। तो कुछ थोड़े बहुत इश्यूज़ है ना, ये सब बाद में ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। और एक और बात, अगर आपको थोड़ा एक और डाउट है ना कि अरे मेरे बाइक में इश्यूज़ आते रहेगा, नए बाइक में आते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप वो टेंशन मत लो। तो मेरे दोस्त रोशन के साथ क्या होता, जब उसने हसवंडा लिया था तो जब फर्स्ट बैच का गाड़ी था उसका, तो उसमें उसका सेंसर्स का इशू था। जैसे ही सेकेंड बैच आया उस टाइम क्या किया, सारी गाड़ियों को बुला के सेंसर्स चेंज कर दिए गए। तो वो सब टेंशन मत लो। अगर गाड़ी में कुछ इश्यूज़ आता भी है, थोड़ा बहुत छोटका मुटका इश्यूज़ कुछ भी, तो जब भी सेकंड बैच आता है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, तो उसमें क्या करेगा ना, कंपनी आपको बुला के सारे सेंसर्स चेंज कर देंगे, आपका गाड़ी में कोई इशू रहेगा नहीं। तो इतना मत सोचो, बाइक ले लो यार, सस्ते में मिल रही है, क्या ही बोलूँ इससे ज़्यादा। और मैं और हाँ, एक डिस्क का जो मैंने बोला ना कि मेरा वो नट लूज़ हुआ था, वो एक इशू आया था मुझे। मुझे शुरू में थोड़ा गंदा लगा था, क्योंकि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टाइम से ऐसा इशू आएगा। बट बाद में पता चला कि वो इश्यूज़ और भी बहुत सारे बाइक्स में आता है, वो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, कॉमन इशू है वो। तो फिर इतना टेंशन नहीं लिया मैंने।
और एक और बात था जो मैंने पहले भी बताया कि टाइम ने बोला था फर्स्ट सर्विसिंग 1000 में होगा, सेकंड सर्विसिंग 16,000 में होगा। तो बात सच्चाई है कि आपका फर्स्ट सर्विसिंग 1000 में होगा, उसके बाद सेकंड सर्विसिंग 16,000 में होगा। बट क्या होता है ना, जब बाइक आपका 2000, 3000, 4000, 5000 किलोमीटर चल जाता है तो उसके बाद क्या इंजन ऑयल अंदर इवापोरेट हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है इंजन ऑयल का जो लेवल है वो कम हो जाता है। तो इसलिए वो लोग बोलते हैं कि टॉपअप करना भी ज़रूरी है। नो डाउट हम लोग का इंजन ऑयल कैपेबल है, वो मतलब उसका जो क्या बोलते हैं सिंथेटिक है उसको लूज़ नहीं करता है। उसका जो नेचर है, जो उसका मतलब एक क्या होता है ना, जब इंजन ऑयल ज़्यादा चलता है तो पानी हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि हम लोग का इंजन ऑयल वैसा कोई इशू नहीं है, 16,000 चलता है, टिकता है, जो मतलब लुब्रिकेशन से वो मेंटेन रहता है। तो बट मेंटेन रहता है, बट आपको टॉपअप करना ज़रूरी होगा क्योंकि कुछ कुछ इवोपरेशन हो जाता है और वो हर बाइक में होता है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं कि वो सिर्फ प्राइम का बाइक में हो रहा है, और वो हर बाइक में होता है। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ प्राइम का है बोल के हो रहा है, कि हर बाइक में आप कोई भी बाइक ले लो, इसलिए सभी बाइक्स का जो सर्विसिंग पीरियड जो होता है वो 4000, 5000 किलोमीटर में रहता है। इसका भी होगा, ऑफकोर्स होगा, क्योंकि भाई इंजन इतना गर्म हो रहा है, तेल ऑफकोर्स जलेगा। बस इसका इंजन ऑयल के 16,000 किलोमीटर तक चलने के लिए कैपेबिलिटीज़ रखता है। बाकी दूसरे कंपनी के इंजन ऑयल नहीं रखते कैपेबिलिटी। बट मैं फिर भी बोलूँगा, अगर आपके पास पैसे हैं, 1700 रुपये का लेगा आपका इंजन ऑयल 2 लीटर, आप डलवा ही लो तो ज़्यादा अच्छा है, आपका इंजन के लिए अच्छा है। बट फिर भी अगर आपको नहीं डालना है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि कल को अगर आप इंजन ऑयल नहीं भी डालते 16,000 किलोमीटर तक और टॉपअप करते रहते हैं थोड़ा बहुत, बट अगर उसके बाद भी अगर कुछ इश्यूज़ आता है तो भाई वो वारंटी में क्लेम हो ही जाएगा ना, इतना क्यों सोचना। तो वो सब टेंशन मत लो, बाइक बहुत ही बढ़िया है। और वहाँ पे पुलिस मुझे देख रहा है मेरे को ज़्यादा दूर जाने का मन नहीं है, तो मैं एक ही जगह में घूम रहा हूँ इधर।